यार सोशल मीडिया में मैं बहुत सुन रहा हूँ। राइट विंग वाले जो है वो बोल रहे हैं कि डी के शिव कुमार अब जो है बीजेपी में आने वाला है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भाई उसको निकालने वाले हैं। तो भाई सच बात क्या है, क्या मसला क्या है? बिकॉज ये मैटर शुरू हुआ जब से डी के शिव कुमार ईशा फाउंडेशन के इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, जो सदगुरु की फाउंडेशन है, जिसमें शिवरात्रि के दिन एक महाशिवरात्रि में बड़ा सेलिब्रेशन था जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी आए थे। और फिर उन्होंने महाकुंभ की काफ़ी तारीफ भी की थी कि मतलब 30-40 करोड़ लोगों की एक दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग को इतने अच्छे से मैनेज करना, ये करना। और उसकी तारीफ की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि साथ में कि लोगों को छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ रहेगा, बट इतने इतने बड़े इवेंट में छोटी मोटी चीज़ होती है, बड़े बड़े देशों में भी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेनोरिटा टाइप का उन्होंने कुछ कहा था। तो उन्होंने मोटा मोटी तारीफ की थी। तो अब ये चीज़ उछल के एकदम बाहर आ गई। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो वही कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं वो इधर ही आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। बस उन्होंने सिर्फ एक पोजिशनिंग की है अपने कर्नाटका के हिंदूज के लिए। बिकॉज सबको दिख रहा है कि साफ राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस जो है वो एकदम फार लेफ्ट होती जा रही है, कम्युनिज्म की तरफ वो जा रही है, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पे चल रही है और मुस्लिम अपीजमेंट पे चल रही है, इन दो चीज़ों पे चल रही है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपना एक पॉस्चरिंग किया है मेरे हिसाब से। बस दैट्स इट। और वो पॉस्चरिंग में मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को कॉन्फिडेंस में लेके किया है। और प्रियंका गांधी का मेरे ख्याल से ऐसा रहेगा कि उन्होंने बस ये करने का उनको उन्होंने परमिशन दे दिया रहेगा, बिकॉज शी वुड रियलाइज, शी अंडरस्टैंड कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है, बट उन्होंने ऐसा ऑफिशियली परमिशन नहीं दिया। एंड शी ऑल्सो भी क्या ऐसा भी कहा रहेगा कि अगर ऐसा कुछ एंटी बैकलेश अगर कुछ उठता है तो वो उनके सपोर्ट में नहीं आएगी, और राहुल गांधी के कैंप ने, राहुल गांधी ने सीधा इस चीज इवेंट में जाने से मना कर दिया होगा कि भाई तुम नहीं जा सकते उस इवेंट में। और ये जितना भी बैकलेश आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो राहुल गांधी के चेले चपाटे हैं। ये 3-4 सुप्रिया श्रीनेत, ये और वो जयराम रमेश और पवन खेरा, राजदीप सुरजेवाला, हरदीप सुरजेवाला, के सी वेणुगोपाल, बस इन्हीं के चलाए हुए चटर पटर वो निकले आगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस में काफी लोग, राहुल खास करके राहुल गांधी के कैंप के लोग डी के शिव कुमार से जलते हैं। उसका रीजन ये है कि डी के शिव कुमार का जो मसल पावर है, जो मनी पावर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब इससे पहले वाले इलेक्शन जब हुआ था जिसमें जेडीएस और कांग्रेस की मिली सरकार बनी थी, उस टाइम जो अलायंस की सरकार बनी थी, उसमें उस अलायंस को बनाने का बहुत बड़ा हाथ डी के शिव कुमार का भी था, जिसमें बीजेपी जो है काफी ट्राई कर रही थी जेडीएस को अपनी तरफ लाने के लिए। बट डी के शिव कुमार ने बाजी मार ली थी। और बाजी कैसे मारी थी? जेडीएस के जो ये है देवेगौड़ा, एच डी देवेगौड़ा के जो लड़के हैं, उनको सीएमशिप देके ये चीज उन्होंने निकाली थी। छोटे पार्टी को सीएम बना दो। तो वैसे, और उनका जो मसल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कर्नाटका में। और 2023 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पे सबको यही लग रहा था, इंक्लूडिंग मी, कि डी के शिव कुमार ही इस टाइम सीएम बनेंगे, बट वो बने नहीं। बिकॉज सिद्धरामैया का जो क्लोजनेस है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से। और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मना लिया कि भाई मेरे को फिर से बनाओ, ही विल मैनेज डी के शिव कुमार। एंड एज वी ऑल नो, कर्नाटक इज अ वेरी कैश रिच स्टेट। तो जो कांग्रेस का जितना भी खर्चा पानी होता है वो कर्नाटक से ही चलता है, मेजरली कर्नाटक से ही चलता है। और उसमें भी ज़्यादा करके वो काम इसमें करते हैं सिद्धरामैया। और एंड सिंस डी के शिव कुमार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी खर्चा मैनेज करते हैं। तो डी के शिव कुमार का जो मसल और फाइनेंशियल पावर है उससे काफ़ी लोग जलते हैं उसमें। कर्नाटक कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। और बट ये बात भी सच है कि डी के शिव कुमार और प्रियंका गांधी को दिखता है कि भाई कांग्रेस का जो पोस्चरिंग है, इट इज वेरी एंटी टूवर्ड्स लेफ्ट, इट इज गेटिंग लेफ्ट। सो उनको एक पोस्चरिंग करना जरूरी था। एंड ही मैनेज, एंड ही डिड दैट एट द वेरी एंड ऑफ द इवेंट, एट द वेरी एंड ऑफ कुंभ, जो महाशिवरात्रि का टाइम था। बस उसी टाइम पे उन्होंने वो पोस्चरिंग किया ताकि वो पोस्चरिंग दिखे और एक कहने को हो जाए, फेस सेविंग हो जाए कि भाई ये, हाँ ये है। और डी के शिव कुमार का फिर वो एक स्टेटमेंट भी आ गया कि भाई मैं तो हिंदू, आई एम बॉर्न हिंदू। हमारा बीच कांग्रेस के चीफ कौन है? इट इज मल्लिकार्जुन खड़गे। उस मल्लिकार्जुन खड़गे का शिव जी का एक दूसरा नाम मल्लिकार्जुन भी है ना?
और फिर ही सेड कि भाई हमारी जो सोनिया गांधी हैं हेड, वो उडुपी फेस्टिवल मनाती है, उन्होंने देखा है कि सोनिया गांधी को उडुपी फेस्टिवल मनाते हुए, विच इज हिंदू फेस्टिवल। सो अगेन ना उसने राहुल का नाम लिया, ना उसने प्रियंका का नाम लिया, उसने दोनों की सीनियर का नाम ले लिया, सोनिया गांधी। तो फिर बात खत्म हो गई। तो एक पॉस्चरिंग उन्होंने कर दी वहां पे। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि कोई भी टीम चेंज हो रही है, कोई इधर से उधर जा रहा है, बट इट्स जस्ट पॉस्चरिंग अपने लोकल हिंदू हिंदू वोटर्स के लिए, बस ताकि वो कर्नाटक में कोई ये ना बोले कि भाई डी के शिव कुमार इज लेफ्ट। सो एनीवेज, तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।